नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। जैसा कि आप सभी ने, जिन लोगों ने केवीएस 2023 दिया है, उन सभी ने अपनी आंसर की हो सकता है कि देख ली हो, या जिन लोगों को कुछ समस्याएं आ रही हैं आंसर की से संबंधित, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी रिस्पॉन्स सीट, मतलब कि अपना जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, और वहां पर आपको दिया रहेगा कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर टिक किया है, और उसके बाद आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है और उसको मिलाना कैसे है। तो थोड़े समय में हम लोग ये चीजें देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर वाले जो हैं वो इंटरव्यू की तैयारी करें, किस तरीके से इसका कट ऑफ बन सकता है, कितना इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पूरी की पूरी जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, तो हम लोग 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर के आपको केवीएस सर्च करना है। केवीएस जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो केवीएस का होम पेज है, आप उस पर पहुंच जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा डाउन आएंगे ना, तो ये अनाउंसमेंट वाला आपको सेक्शन दिख जाएगा। अनाउंसमेंट वाले में आप जाएंगे, ये आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट, यहां पर आप जाएंगे दोस्तों, तो इसमें आपको इस तरीके से ये चीजें चलती हुई नजर आएंगी जितनी अनाउंसमेंट आपको की गई हैं। तो ये चल रही हैं। तो इसमें अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं। यहां जो कोने में रीड मोर लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये चीजें एक लिस्ट में खुल के आ जाएंगी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखिए, जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये चीजें एकदम लिस्ट में खुल के आ गई। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको सीधे सीधे जाना है दूसरे वाले नंबर पे। जो टीजीटी और पीआरटी वाले हैं तो उनको इस दूसरे वाले नंबर पे जाना है। दूसरे वाले नंबर पे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहां डिटेल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये चीज खुल के आएगी, जहां पर आपको दिया रहेगा थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है तो उससे आप खोल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहां से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप 5वें नंबर पर आएंगे, द लिंक टू व्यू चैलेंज आंसर की ऑफ सारे जितने भी एग्जाम हुए, टीजीटी, पीजीटी, एईएफओ और पीआरटी जितने भी हुए हैं सबके लिए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि गलत है उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे आप ओपन करेंगे, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन नंबर, आपको चाहिए होगा 1 मिनट, हाँ देखिए, रोल नंबर आपको चाहिए होगा, एप्लीकेशन नंबर नहीं, रोल नंबर, और यहां पर डेट ऑफ बर्थ। 2 चीजों के माध्यम से आपकी आंसर की ओपन हो जाएगी। तो यहां से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको चैलेंज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं जो है, तो आपके सामने इस तरीके से जो है अपना क्वेश्चन पेपर खुल के आएगा, जिसे आप रिस्पॉन्स सीट कह रहे हैं, क्वेश्चन पेपर, वो आपको यहां पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर क्या क्या चीजें मिलेंगी ये देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा और आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है उसमें से वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम आपको आ रही होगी नॉट अटेम्प्ट वाली। ठीक है, तो अभी अगर आप इस समय डाउनलोड कर रहे होंगे तो अब आपकी ये वाली जो समस्या है ना, ये हल हो चुकी है। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर आ रही हैं। ठीक है, तो यहां से आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप दोस्तों आंसर की पे जाएंगे तो यहां देखिए आंसर की इस तरीके से डाउनलोड होगी। तो आपको क्या करना है, आपने अपना क्वेश्चन नंबर देख लिया। अब यहां पर आप आइए कि इसमें कौन सा सही है, वो ये वाला रो है, जो सही ऑप्शन है वो ये वाला है, और जो आपने लगाया है वो यहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा टिक किया है। तो इस तरीके से आप आंसर की को मिला सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि चैलेंज आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि किस सेक्शन से आपको चैलेंज करना है, जहां से आपने आंसर की डाउनलोड किया है वहीं पर आपको चैलेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप यहां से जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। 10 जो है मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो इतने तक आप चैलेंज कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, मतलब कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए, कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो 2 मेन फैक्टर है, मैं इन दोनों पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन, दूसरा फैक्टर है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो दोनों चीजों पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, देखिए इसमें होता है पेपर किस टफ, उसका लेवल कैसा था हर एक शिफ्ट। वैसे जितना सीबीटी मोड में पेपर हो रहे हैं ना,
इसमें ये शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं, जान ही रहे हैं आप, और शिफ्ट वाइज में नॉर्मलाइजेशन जो है बिल्कुल होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा ये समझिए। उसमें एक ऑप्शन कुछ लोगों के आंसर की में आया होगा ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन का मतलब यह है कि जिस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया है, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है कि उसको जो है ड्रॉप डाउन उस पे लिख के आ रहा है, मतलब कि ये कॉमन कर दिया जाएगा, ठीक है, उस शिफ्ट के लिए। दूसरी चीज है कि केवीएस को अगर ऐसा लग रहा है कि किसी जो है शिफ्ट का पेपर टफ था, किसी शिफ्ट का आसान था, तो उस हिसाब से केवीएस अपने अकॉर्डिंग उसको नॉर्मलाइज भी करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। तो ये डिपेंड करेगा संगठन के ऊपर कि वो किस तरीके से इसको नॉर्मलाइज कर रहा है, क्योंकि कहीं कहीं किसी शिफ्ट में ड्रॉप डाउन लिखा है, एक नंबर तो सबको कॉमन मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है समस्याएं आएंगी, तो नॉर्मलाइजेशन जाहिर सी बात है होगा। अब यहां पर बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर घटता है या बढ़ता है। तो दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नंबर बढ़ता ही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन होने पर नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पर। तो एक फैक्टर आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया। दूसरा फैक्टर आपका क्या बनेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो वैसे इसमें जो है 6414 वैकेंसी है पीआरटी में, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है इसमें ना कि ये टेंटेटिव होती है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। केवीएस ऐसा उसमें लिख के भी केवीएस ने नोटिफिकेशन में दिया भी था, ठीक है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि ये घटे ना बल्कि बढ़ी जाए, और मैं बताता हूं आपको कि बढ़ने की संभावनाएं नहीं रहती है। पिछले साल वैकेंसी घट गई थी, लेकिन अगर इतनी ही रहे जितनी है 6414 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसके चांसेज आप ना के बराबर मान के चलिए कि ये घटेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि दूसरा जो फैक्टर आता है इसी में, कितने गुना जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ इस पे ही तो डिपेंड करेगा। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज का गुना होता है, ठीक है। गुना होता है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब मान लीजिए पिछले साल जो था वो लगभग 3% को बुलाया गया था, जो पिछली वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो अगर इसमें 3% बुलाया जाता है तो आप मान सकते हैं कि लगभग जो है 18 से 20 हजार बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पर देखिए जितने ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा कट ऑफ उतना डाउन जाएगा, जितने कम बच्चों को बुलाया जाएगा कट ऑफ उतना ही ऊपर चला जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये तो तब है यदि 3%, अगर यही मैं 4% मान लूं तो ये आपकी वैकेंसी ये जो है आपका 24,000 बच्चों के आसपास में या उससे ऊपर चला जाएगा जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा। अब ये भी डिपेंड करता है ना कि कितने गुना बुलाया जा रहा है। एक और सबसे बिग फैक्टर आ जाता है कि पेपर भी लीक हो गया था, आपको पता ही है, तो उससे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन केवीएस ने उसको कुछ नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कहीं पेपर लीक हुआ है जहां पकड़े भी गए, और बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे लीक हुआ होगा पकड़े नहीं गए होंगे, तो कट ऑफ थोड़े से ऊपर होने की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन अभी तक मेरे पास जितने लोगों ने मैसेज किया है, एक दो लोगों के मैसेज ही आए हैं जो 130 प्लस आए हैं, बाकी तो 120 से लेकर के 130 के बीच में ही है ना। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आगे, ठीक है, कि कितने नंबर वाले तैयारी करें। ये फैक्टर्स आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है इसको डिसाइड करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कितने नंबर आपके हैं कि आप इसकी तैयारी पर जुट जाइए। तो समझिए जो आपका मैक्सिमम बनने वाला है दोस्तों ना कि इतना अगर है, अगर आपका 130 प्लस है, ठीक है, तो आप तो एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करिए, क्योंकि आप एकदम श्योर है कि आपको इंटरव्यू देने के लिए मिल जाएगा 130 पर। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मिनिमम क्या है। मिनिमम देखिए वैसे अगर देखा जाए ना तो आप मान के चलिए कि अगर 20,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है तो 130 प्लस तो 20,000 हो नहीं सकते। ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप पेपर देके आते हैं तो आपको लगता है कि नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप आंसर की से मिलाते हैं तब वहां पर चीजें आपको दिखने लगती हैं, क्लियर होने लगती हैं। तब आपको लगता है कि यार पेपर तो उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था, है ना। तो यहां पर क्या है 130 तो बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो यहां पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 125 प्लस जो है ये तो एकदम श्योर है कि ये भी अपनी तैयारी अपनी शुरू कर दें। अब यहां पर बात करें जिनका 120 से 125 है तो वो भी अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि अगर उनको फेस करने को मिलता है तो वो कर सके, ठीक है। तो वो भी अपना ये उम्मीद नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो 120 से 25 वाले भी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। बाकी 125 से ऊपर है, 130 से ऊपर है, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपको बढ़िया मौका मिल जाएगा जो है इंटरव्यू देने का, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये है कि मैंने इसलिए कहा कि आप उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जब इसका फाइनल आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा
तब आप अपना एकदम श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते ही रहिए। बात करते हैं इंटरव्यू की डेट की, तो ये आप मान के चलिए कि अप्रैल में शुरू हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में इंटरव्यू देने को शुरू हो जाएगा, या फिर आप मान के चलिए कि 25 मार्च के बाद भी इसकी संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 25 मार्च के बाद से अप्रैल में आपका जो है इसका डेट, इंटरव्यू की डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जितने आप 120 प्लस वाले हैं वो मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा, तो आप अच्छे से अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि केवीएस तो हो गया, इसके बाद आप क्या करें। अब जो लोग केवीएस में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जिनका स्कोर कम आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको अभी आपको पता है कि यूपी टीईटी की अधिसूचना जो है जारी होने की बात हो रही है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद DSSB के भी चांसेस बन रहे हैं, ये आ सकता है, तो आप DSSB की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपके लिए सुपर टेट भी रहेगा, तो आप तैयारी जो है करिए। उम्मीद मैं यही करूंगा और मैं प्रे भी करूंगा कि ये चीजें हों, आपको वैकेंसीज देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।